इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक अकाउंट के प्री वैलिडेशन के बारे में। जी हाँ, इस साल भाई अगर आपने वैलिडेट नहीं किया अपने बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स पोर्टल पे तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलने वाला। और इतना ही नहीं, आपका बैंक अकाउंट अपने पैन कार्ड के साथ में भी लिंक होना चाहिए। तो कितना टाइम लगता है वैलिडेशन के अंदर, ईवीसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कई सारे एरर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, क्या वैलिडेशन के बिना भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हो नहीं कर सकते, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि बैंक अकाउंट का प्री वैलिडेशन क्या होता है। तो देखिए, बैंक अकाउंट को जो है आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आपको वैलिडेट कराना पड़ता है। जैसे अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आपको माई प्रोफाइल सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको एक अकाउंट तो जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वैलिडेट डालना ही पड़ेगा, मतलब वैलिडेट कराना ही पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस का रिफंड है इस साल, तो टीडीएस का रिफंड आपका तभी मिलेगा जब इनकम टैक्स पोर्टल पे आप बैंक अकाउंट को यहाँ पे इनपुट कराते हैं और साथ में यहाँ पे जो सिस्टम होता है, आईटी जो सिस्टम होता है, आपके बैंक अकाउंट को वैलिडेट कर सके। क्योंकि अगर वैलिडेट नहीं हुआ तो आपका जो रिफंड होगा वो इशू तो होगा लेकिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव नहीं होगा। साथ में अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं, आधार ओटीपी के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने बैंक अकाउंट को ईवीसी अनेबल भी कर देते हैं तो आप अपने बैंक के थ्रू भी अपनी जो है आईटीआर को ई वेरीफाई करा सकते हैं। 2025 में तो एक बात मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके पैन कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। पैन नंबर अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर अपडेट नहीं हुआ, आपने प्री वैलिडेट भले करा रखा हो, उसके बाद में भी आपका रिफंड जो है यहाँ पे फेल हो सकता है। तो चलिए बताता हूँ कि आपको अपने बैंक अकाउंट को वैलिडेट कैसे कराना है। तो सिंपली ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और उसका कंफर्मेशन, मतलब सेम बैंक अकाउंट यहाँ पे भी आपको इनपुट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप चूज करना है। तो आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, इसके अलावा करंट अकाउंट को भी ऐड करा सकते हो। अगर आप एनआरआई हो तो आपका जो एनआरओ अकाउंट होता है उसको भी आप ऐड करा सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आपका सीसी अकाउंट है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड वगैरह करा सकते हो। तो ये कई सारे आपके पास में वेरियस ऑप्शन है। फिर अकाउंट होल्डर टाइप में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जॉइंट अकाउंट भी है तो यहाँ पे आपका अगर आपका फर्स्ट नेम है उस अकाउंट के अंदर तभी जाके वो वैलिडेट हो पाएगा। तो मेक श्योर कीजिए हमेशा जो प्राइमरी अकाउंट होता है उसी को आपको यहाँ पे जो है ऐड करवाना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे आपको अपना आईएफएससी कोड डालना है। तो जैसे आप डालोगे तो आपका बैंक का नाम, आपके बैंक की ब्रांच वगैरह, प्लस नीचे की साइड में आपकी प्रोफाइल के अंदर जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ में मैच नहीं हुआ, यानी जो बैंक के रिकॉर्ड्स होते हैं उसके साथ में मैच नहीं हुआ, तो ये अकाउंट जरूर वैलिडेट हो जाएगा लेकिन आप ईवीसी के लिए अनेबल नहीं हो पाओगे। तो अगर यहाँ पे ये मोबाइल नंबर अगर आपका डिफरेंट है, बैंक के अंदर डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल के अंदर नंबर जो है अपडेट कर लेना है। वो होगा कैसे, चलिए अभी मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा, नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर द रिफंड। अगर इस बैंक अकाउंट को अगर आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं, टीडीएस का रिफंड इसमें लेना चाहते हैं, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली आपको वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा। जैसे आप इसको वैलिडेट कराएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बैंक अकाउंट की जो वैलिडेशन की रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब बात करते हैं कि भाई कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर को, मतलब कितना टाइम लगेगा कि मेरे बैंक अकाउंट यहाँ पे वैलिडेट हो जाए। तो अभी अगर आप माई प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो जब तक इस टाइप का ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल जाता, इसका मतलब है आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनलाइज बैंक है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पे क्विकली जो है, बेसिकली जो बड़े प्राइवेट बैंक है वो भी क्विकली यहाँ पे वैलिडेट हो जाते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं या पेमेंट्स बैंक्स होते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड्स के साथ में अगर मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहा तो आप ईवीसी को अनेबल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माई प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे नीचे की साइड में आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी मेंशन होगा। तो मेक श्योर करो आपके बैंक के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर जो आपने मोबाइल नंबर वहां दे रखा है, मोबाइल मतलब बैंक के जो ओटीपी जिस नंबर के ऊपर रिसीव होते हैं वही नंबर यहाँ पे आपको जो है अपडेट करा लेना है, जिसके थ्रू आप उस बैंक अकाउंट के अंदर ईवीसी को भी अनेबल कर पाओगे। अब बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स और उनके मीनिंग की। कई बार ये होगा आपको कि यहाँ पे जो बेसिकली बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपको कुछ हो सकता है रेस्ट्रिक्टेड रिफंड
करके एक आपको एरर देखने को मिले। उसका मतलब क्या है, कई बार ये होता है कि यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड के अंदर जो नेम है और आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर नेम है, दोनों के अंदर हल्का फुल्का मिसमैच है, जैसे कोई मिडिल नेम नहीं होगा या कुछ हल्का फुल्का मिसमैच होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्टेड रिफंड दिखाई देगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 50 लाख के नीचे तक का रिफंड है तो आप आराम से यहाँ पे जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के जो आपका एरर है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। और इसको अगर आप फिक्स करना चाहते तो बैंक के अंदर जाकर फिर आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नेम अपडेट करवाना पड़ेगा। सेकेंड टाइप का एरर, जैसे वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, इसका मतलब है आपको वेट करना पड़ेगा। बैंक की सर्वर से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, तो जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती है और इसके अंदर कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी डिले भी होता है, तो हमेशा आपको वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखाएगा। इसके अलावा थर्ड होता है मोबाइल नंबर मिसमैच। मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रोफाइल के अंदर जो बैंक के अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो अपडेट नहीं है, तो मोबाइल नंबर मिसमैच दिखाएगा, जिसकी वजह से आप ईवीसी को अनेबल नहीं कर पाओगे। अब ईवीसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो जैसे आप सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर जनरेट ईवीसी करेंगे तो होता क्या है ना, बेसिकली जैसे अगर आप ईवीसी यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट के थ्रू बेसिकली ईवीसी जनरेट करने के लिए मतलब आपका जो बैंक होता है, आपका उसके अंदर जो मोबाइल नंबर है और आपका प्रोफाइल के अंदर जो मोबाइल नंबर है दोनों मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप वो वैलिडेट हो चुका है तो तभी जाके आपको यहाँ पे ईवीसी का ऑप्शन दिखाई देगा। मतलब अगर आपको इनकम टैक्स को ई वेरीफाई कराना है बेसिकली, तो आप आधार ओटीपी की जगह एक ईवीसी यानी कि सेम ओटीपी सेंड करिए और उसके थ्रू आप ई वेरीफाई करा सकते हो। बात करते हैं कि अगर मेरे को कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पे रिमूव वगैरह करना है या रीवैलिडेशन फेल वगैरह हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी अकाउंट को रिमूव भी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको साइट डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो अकाउंट को आप सिंपली तरीके से रिमूव कर सकते हो। और कभी भी वैलिडेशन फेल हो जाता है या रीवैलिडेट कराना है बेसिकली, तो यहाँ पे रीवैलिडेट का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या हमसे बेसिकली सीखना भी चाहते हैं डिटेल के अंदर आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।